चलना नहीं सीखा मैंने गिरने के खौफ से, चलना नहीं सीखा मैंने गिरने के खौफ से, मैं वहीं रह गया जमाना आगे निकल गया। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक अच्छे इंसान और साधु बाबा की कहानी। एक बार किसी गांव में एक साधु बाबा आए थे। उस गांव में एक व्यक्ति मिलता है, साधु बाबा को उस गांव में एक व्यक्ति मिलता है। बड़ी पूजा पाठ करता था, बड़ी प्रार्थना करता था, बड़ी प्रभु से मांगता था। तो साधु बाबा उनसे बड़ा खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बड़ा खुश होते हैं। तो साधु बाबा उनको 4 दिए देते हैं। तो फिर 4 दिए देने के बाद वो व्यक्ति उस साधु बाबा से कहते हैं कि साधु बाबा, मेरी बड़ी हालत ख़राब है, मेरा बड़ा पोजीशन ख़राब है, मेरे भाई बहुत तंग है, मेरे मुफलिसी बहुत, मैं गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा हूँ, बड़ी समस्या है। तो साधु बाबा कहते हैं कि मुझे पता है कि आप गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप परेशान हाल है, इसलिए मैंने आपको 4 दिए दिए हैं। तो वो व्यक्ति पूछता है कि साधु बाबा, इस 4 दिए का क्या करना? तो साधु बाबा कहते हैं, मैं बता रहा हूं, जिस दिन आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो किसी के सामने हाथ मत फैलाना, बल्कि एक दिया जलाना और उस दिया को जला करके पूरब की दिशा में चले जाना। जब पूरब की दिशा में चले जाना, जहां पर वो दिया बुझ जाए उस जगह खुदाई तुम कर लेना, उस जगह खुदाई कर लेना, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगे कि पैसा की और जरूरत है तो दूसरा दिया जलाना और पश्चिम की दिशा की ओर चले जाना। जब पश्चिम की दिशा की ओर जाना और वहां पर जहां पर वो दिया बुझ जाए उस जगह पर खुदाई करना, तो वहां भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और अगर और पैसे की जरूरत पड़े तो तीसरा दिया जलाना और दक्षिण की दिशा में चले जाना और वहां पर जिस जगह पर बुझ जाए उस जगह पर फिर खुदाई कर देना, तो फिर देखना वहां भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इस तरह से तुम्हारी मुफलिसी दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, लेकिन जब चौथा जो दिया हूं, इस चौथा को दिया को जलाना नहीं और उत्तर की दिशा में भूल से भी नहीं जाना। ये सुन करके कहा कि ठीक है साधु बाबा। ये कह करके साधु बाबा निकल लेते हैं। कुछ दिन के बाद उसको पैसे की जरूरत पड़ जाती है। पहला दिया जलाते हैं और पूरब की दिशा में और चले जाते हैं। जब पहला दिया जलाते हैं और पूरब की दिशा में चले जाते हैं, कुछ देर के बाद एक जंगल मिलता है। वह जंगल में पहुंचे ही थे कि दिया बुझ गया। खुदाई शुरू करते हैं। उन्हें बहुत सारे पैसा मिलते हैं। यह देख करके तो चौंक गया, कहा कि वाह क्या बात है, साधु बाबा ने तो बिल्कुल सही कहा था। बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते आ जाते हैं घर पैसा लेकर के। उसके बाद दूसरे दिन उसके मन में लालच बढ़ गया। दूसरे दिन जो है ना, फिर दूसरा दिया जलाते हैं और चले जाते हैं पश्चिम दिशा की ओर। और जब पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं, कुछ ही दूर चले थे कि वहां पर दिया उनका बुझ जाता है। जब वहां पर उनका दिया बुझ जाता है ना, तो वो फिर जो है ना वहां पे खुदाई शुरू करते हैं। जब खुदाई शुरू करते हैं तो वहां उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है। वे देख करके चकरा जाते हैं, अरे क्या बात है, आज तो हमारी तो जिंदगी ही जो है ना पलट गई। उसके बाद उसके मन में और लालच बढ़ जाता है। तीसरे दिन फिर जो है ना तीसरा दिया जलाते हैं और चले जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर। जब दक्षिण दिशा की ओर जब चले जाते हैं, कुछ दूर चले ही थे कि वहां उनका दिया बुझ जाता है। जब दिया बुझ जाता है तो दिया बुझने के बाद वहां जब खुदाई शुरू करते हैं तो बहुत सारे हीरे उन्हें मिलते हैं, बहुत सारे हीरे मिलते हैं। ये देख करके तो और लगा कि अरे शायद साधु बाबा ने बिल्कुल सही कहा था, ये तुम्हें माला माल हो गया। तो फिर जब चौथा दिया के बारे में वो सोचने लगा कि शायद इनमें जो है ना साधु बाबा अपने लिए रखे होंगे और बहुत सारा चीज़ इसमें रखे होंगे। तो साधु बाबा की बात को इग्नोर कर देते हैं, उनकी बात को मानते नहीं हैं और चौथा दिया चला करके चले जाते हैं उत्तर दिशा की ओर। जब उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं और कुछ देर के बाद दिया बुझ जाता है। जब दिया बुझ जाता है तो थोड़ी ही दूर चले थे, एक शानदार आलिशान घर मिलता है, बहुत ही शानदार आलिशान घर मिलता है। और वो सोचने लगता, अरे यार ये तो शायद चौथे दिए का ही कमाल है, कितना शानदार आलिशान बिल्डिंग है। अब सब मैं सोना हीरा पैसा सब ले करके मैं यहाँ आऊँगा और ऐसो इस रस्ते में जीऊँगा। एक से एक सब हर चीज़ उस घर में था। एक से एक खुशियों की चीज़ रखे हुए थे। लेकर के सोना हीरा और पैसे लेकर के वो उस घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, कुछ दूर और चलते हैं, कुछ घर में ही कुछ बहुत बड़ा सा बंगला था। जैसे ही एक घर में पहुंचते हैं तो वहां एक बूढ़ा आदमी मिलता है और बूढ़ा आदमी कहता है, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, वहां चक्की चल रही थी और बूढ़ा आदमी कहते हैं, तुम यहां क्यों आए हो? तो वह व्यक्ति कहता है कि पहले यह बताइए कि आप तो बूढ़े आदमी, आप यहां क्या कर रहे हैं? तो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं उस महात्मा की बात को नहीं माना, मुझे भी 4 दिए थे, मैं लालच में पड़ गया और मैं यहां पर आ गया।
और जिस दिन और ये चक्की चल रही है और चक्की चलते चलते मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, और ये चक्की जिस दिन ये चक्की बुझ जाएगी उस दिन महल गिर जाएगा और उसी में दब करके हम मर जाएंगे। अब इत्तेफाक कि तुम आ गए हो तो अब हम जा सकते हैं, इसलिए चक्की तुम चलाना। वो व्यक्ति को बड़ा अफसोस हुआ बड़ा कि शायद मैंने ये गलती ना करता तो मेरी उम्र बाहर में बहुत आज़ादी से जिंदगी जीती, अब बहुत आज़ादी से जिंदगी जीती, ये हाय क्या हो गया। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि तुम अगर बूढ़ा हो गए हो तो फिर बाहर क्यों जा रहे हो। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं बाहर इसलिए जा रहा हूं कि ताकि मैं दुनिया को यह बता सकूं कि लालच मत करना, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। लालच नहीं हमारी जवानी छीन ली, लालच नहीं हमारी खूबसूरत जिंदगी को तहस नहस कर दिया, लालच नहीं हमको कैद कर दिया।